हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारक में महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका बाजार। ये तो महत्वपूर्ण है, किसी भी उद्योग के लिए जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है, पूंजी भी महत्वपूर्ण है, परंतु जलवायु ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है। देखिए, जो खनिज पर आधारित उद्योग है वो आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, खनिज पर आधारित ये नहीं है, कृषि उत्पाद पर आधारित है ये। चीनी उद्योग ये भी है कृषि उत्पाद पर आधारित। जूट उद्योग भी कृषि उत्पाद पर आधारित है, परंतु ऑप्शन नंबर सी जो है लौह इस्पात उद्योग, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। बाकी तीनों उद्योग जो है कृषि आधारित है। सूती उद्योग, चीनी है और जूट वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है चीनी उद्योग, नहीं, ये बड़े पैमाने का है। कागज उद्योग, ये भी बड़े पैमाने का है। और विद्युत उपकरण उद्योग, ये भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने पर का उद्योग है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। जेके सीमेंट उद्योग, ये प्राइवेट कंपनी है जेके सीमेंट। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी सरकारी क्षेत्र का जो उद्योग है। दूसरा है टाटा लौह एंड इस्पात। तीसरा ऑप्शन है बोकारो लौह एंड इस्पात उद्योग। चौथा ऑप्शन है डी नंबर, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। देखिए, इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। बाकी सभी निजी क्षेत्र के उद्योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। यानी जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं, जो सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो, उसकी बात करते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। बाकी जो डाबर है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, टिस्को है, ये सब क्या है, ये सब निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। परंतु ऑप्शन सी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए, सूती कपड़ा का मिल पहली बार मुंबई में स्थापित की गई थी, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में, 1954 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। देखिए, इसके कई कारण थे। मुंबई एक पत्तन है इसलिए भी, यानी वहाँ से समुद्री जहाज द्वारा आयात निर्यात सुलभ थी। दूसरा, यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट है। तीसरा, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। और चौथा, उपरोक्त सभी। देखिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी कारण था जिसके कारण मुंबई में पहली बार सूती मिल स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी है, माने किसे कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और ऑप्शन डी जो है नोएडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। भारत का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, माने हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है वो उसका केंद्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ठीक है, कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 नंबर सवाल है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऊनी वस्त्र उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि गन्ना उत्पादन में सबसे आगे जो है वो उत्तर प्रदेश है, परंतु चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन उद्योग उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, क्योंकि ये उपभोक्ता के उपयोग के लिए बनाया मतलब निर्मित है। बाकी ये सभी जो है पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चितरंजन लोकोमोटिव्स, ये सब उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ये सभी बड़े पैमाने का उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए आधार का कार्य करता है एक तरह से। जैसे चितरंजन लोकोमोटिव क्या है? तो ये है रेलवे इंजन निर्माण करने वाला ये जो फैक्ट्री है। 22 नंबर है, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो 1907 में भारत में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? देखिए, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर सी है, आयरन एंड स्टील उद्योग के केंद्र है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, यानी कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग के लिए। देखिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन को कितना तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी से। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती, कर्नाटक।
कर्नाटक में तो है ही, भद्रावती नामक स्थान पर है। 29 नंबर सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा रूस। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, ये पूछा जाता है। तो इस तरह से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न है 31, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है किस राज्य में है? ये पूछ रहा है सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट कौन सा इस्पात केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रावती, कर्नाटक। 34 नंबर है, इनमें लौह इस्पात केंद्र समुद्र के निकट कौन सा है? ये भी पूछ रहा है, टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। देखिए, विशाखापट्टनम होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला सवाल है 35 नंबर, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेल, दूसरा ऑप्शन है टाटा स्टील, तीसरा ऑप्शन है एमएनसीसी, चौथा ऑप्शन है सेल। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराने वाली जो कंपनी है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में। देखिए, 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अच्छी तरह से याद कर लेना इसे। अगला सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। ये काफ़ी ज़्यादा उद्योग के मामले में डेवलप सिटी है, शहर है, इसलिए। 38 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? देखिए, एल्युमिनियम का जो अयस्क होगा बॉक्साइट, इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? देखिए, उसी क्वेश्चन को पलट के लिख दिया। तो इसका आंसर है एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम जो है उसका अयस्क होता है बॉक्साइट। 40 नंबर सवाल है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? यानी बाकी 3 ऐसे राज्य होंगे जहां एल्युमिनियम उद्योग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, जहां पे एल्युमिनियम उद्योग नहीं है। बाकी ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है 41, नाल्को तथा वाल्को कंपनी का संबंध है चीनी उद्योग से, तांबा उद्योग से, एल्युमिनियम उद्योग से या पेट्रोरसायन से, पेट्रोलियम उद्योग से? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नांकित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था? तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है झारखंड में। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, तांबा प्रगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तांबा प्रगलन यानी तांबा गलाने का जो उद्योग है निम्न में से किस स्थान पर उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मऊ। ठीक है, ऑप्शन ए है, इसका आंसर हो जाएगा मऊ। अगला क्वेश्चन है,
किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधकाम्ल, यानी H2SO4 जो है यह रसायनों का राजा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर सी 3%। 46 नंबर है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र यानी खाद बनाने का कारखाना भारत में पहला कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानीपेट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसकी स्थापना पहली बार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ठीक है, इस प्रकार ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह याद भी कर लें। और आपको सिर्फ ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 से 15 या 20 मिनट का ये वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी बनाने के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? देखिए, रेल का जो सवारी गाड़ी होता है उसके डिब्बे का जो निर्माण किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। कपूरथला में रेलवे का जो सवारी गाड़ी का डिब्बा निर्मित होता है, लेकिन चितरंजन में क्या होता है, इंजन निर्मित होता है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है, यानी निर्माण हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरनौत, नालंदा। इन नालंदा में रेलवे के सवारी गाड़ी का डिब्बा बनाने का कारखाना बन रहा है, निर्माणाधीन है। तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिपहिया स्कूटर का मतलब होता है जो 3 पहिया वाला स्कूटर होता है, उसको निर्मित करने में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। विश्व में साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसलिए क्योंकि पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त है। मारुति मोटर का निर्माण कहाँ किया जाता है? मारुति मोटर्स का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। 54 नंबर प्रश्न है, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात से बनकर आती है। 55 नंबर है, बड़े आकार के जलपोतों यानी जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? यानी बड़े आकार का जहाज़ों का निर्माण कहाँ होता है भारत में? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। यानी बड़े आकार का जो जलपोत होता है, जहाज़ें होती है, उसका निर्माण विशाखापट्टनम में होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, वायुयान निर्माण की प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया था? यानी वायुयान यानी हवाई जहाज, जो एरोप्लेन जो होता है, उसके निर्माण का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। 57 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। इसका आंसर भी हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दूसरा है लौह एवं इस्पात उद्योग, तीसरा है उर्वरक और रसायन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग।
ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? देखिए, दूरभाष यानी टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब निर्मित करने का जो काम है किस उद्योग का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संबंधित है क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्न में से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। बाकी तीनों तो पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ होता है ऐसी कंपनियां जो कई देशों में, कई शहरों में अपना व्यवसाय करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो टाटा, ऑप्शन नंबर डी। टाटा जो है भारतीय कंपनी है, बाकी सभी विदेशी कंपनियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण होते हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें सभी। देखिए, इनमें से सभी होता है, क्योंकि उद्योग से सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, जिसमें जहरीली गैस का रिसाव हो गया था और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे, कई लोग की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का जो जहरीला गैस था उसका रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर है। कंप्लीट हुआ यह वीडियो। अब आप लोग इस चैप्टर का तो टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया। इस तरह से आगे भी सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे, कुछ मॉडल सेट भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।